मैंने बोला कि भाई आपका जो है कि कहाँ से लेवल 2 से लेकर के लेवल 6 तक जिसमें आप बनते हो, जिसमें 12th भी चाहिए कुछ पोस्ट में ग्रेजुएशन चाहिए। तो अगर आप 12th है तो आप कुछ ही पोस्ट के लिए एलिजिबल है एनटीपीसी में, और अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और नॉर्मल ग्रेजुएशन चाहिए, नॉर्मल 12th, ऐसा नहीं कोई स्पेसिफिक होता है कि आपको इसमें चाहिए, ऐसा नहीं होता। तो भाई एनटीपीसी में हर बच्चे को चाहे 12th का हो चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल का हो, आपको जो है 2 सीबीटी देने पड़ते हैं, एक फर्स्ट स्टेज का सीबीटी, एक सेकंड स्टेज का सीबीटी। अब जो सीबीटी 1 होता है ये तो सबके लिए कॉमन होता है, बाकी जो सीबीटी 2 होता है ना बच्चों, ये हर लेवल पे अलग अलग होता है। वही लेवल 2 और 3 के लिए एक सा सीबीटी 2 हो जाएगा, लेवल 4 के लिए अलग सीबीटी 2 है। तो एक बच्चे ने अगर वो अलग अलग फॉर्म सारे लेवलों में फॉर्म भर रखा है तो उसको अलग अलग सीबीटी 2 देने पड़ते हैं। क्लियर? चलो अब टाइपिंग और एप्टीट्यूड टेस्ट। अब ये टाइपिंग क्या देना ही होता है सबको? नहीं, क्योंकि जिनमें कुछ पोस्ट क्लरिकल जॉब की होती हैं, अब जैसे स्टेशन मास्टर है, मैंने एक एग्जांपल ले रहा हूँ स्टेशन मास्टर, क्योंकि उस नाम को सब जानते हैं, हालांकि बहुत सारी तरह की पोस्ट है एनटीपीसी के अंदर। तो जो उसमें टाइपिंग ही नहीं चाहिए, उसमें एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है जिसको सीबीएटी बोलते हैं, वो बाद में किया जाता है, जो एएलपी में भी होगा आपका लगभग, है ना। तो टाइपिंग एप्टीट्यूड जो है सभी पोस्ट के लिए नहीं है। अगर मान लीजिए वहां टोटल अगर 10 तरह की पोस्ट है तो 10 में से हो सकता है आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओ और मेडिकल कराओ, आपका काम खत्म, ठीक है। और लास्ट में डीवी होती है। तो किन किन पोस्ट पे टाइपिंग होती है वो भी आपको नोटिफिकेशन आने पे सब कुछ पता लग जाएगा, ठीक है। पर हालांकि टाइपिंग चीज इतनी मुश्किल नहीं है, 30 WPM की टाइपिंग चाहिए इंग्लिश में, जस्ट क्वालिफाइंग, तो कोई भी कर लेता है अगर आप थोड़ी सी कोशिश करें। तो टाइपिंग के साथ जॉब कोई बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है। क्योंकि टाइपिंग वाली पोस्ट की जो कट ऑफ है वो थोड़ी कम जाती है, नॉन टाइपिंग वालों की थोड़ी हाई जाती है। अगर आप थोड़े से पढ़ने में वीक है तो आपको फिर टाइपिंग कर लेनी चाहिए, तो ये मेरा सजेशन है। बाकी अगर मैं ग्रुप डी की बात करूं तो यहाँ पर सीबीटी 1 ही होता है और एक ही टेस्ट होता है बस। इस टेस्ट के बाद आपका सीधा फिजिकल। क्या इसमें ग्रुप डी में फिजिकल होता है? जी हाँ होता है, मैं भी दिखा रहा हूँ क्या होता है फिजिकल में, और फिर डीवी। तो एक पेपर होता है जो इससे अलग, इसका सीबीटी 1 अलग होगा एनटीपीसी का, उसका अलग तरह का होता है, लेवल भी अलग है, सिलेबस में थोड़ा चेंजेस भी हैं, वो भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। अगर मैं देखूं कि बच्चों पहले एनटीपीसी जो आई थी ये 2019 में आई थी, ये 35,277 वैकेंसीज थी। तो इस पे पूरा कैलकुलेशन हम लोग करके आए हैं। तो इसमें फॉर्म आए थे 1 मार्च 2019, पूरा रिकॉर्ड देख लेना उठा के। और ये फेज 1 to 5 जो एग्जाम था, क्योंकि देखिए 28 दिसंबर 2020 से 31 जुलाई 2021 तक ये चला था, क्योंकि बीच में कोरोना जैसी चीजें आ गई थी तो बड़ी दिक्कत हुई थी, तो इसलिए काफी ये डिले चली भर्ती। 19 की भर्ती आई हुई, 22 में जाकर के कंप्लीट हुई थी। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ क्योंकि 20 और 21 में पूरा कोरोना खा गया था, इस वजह से ये इतना डिले हुआ प्रोसेस। बाकी आप ये सारी चीजें, सारी डेट्स वगैरह देख सकते हो कि कब कब। और देखिए इसमें जो असली चेंज आया वो आया इसमें जून 2022, यानी जब ये शुरू हो गया मई 2022 के बाद। उससे पहले क्या चल रहा था कि भाई ये पेपर है, कभी बीच में कोरोना आ गया, 2 बार खलल डाली कोरोना ने, तो ये फिर यहाँ से बहुत तेजी से प्रोसेस हो गया। तो कुल मिलाकर इस भर्ती को पूरा होने का जो एक्चुअल टाइम है वो 8 से 10 महीने का तो रहेगा ही रहेगा किसी भी हालत में टेस्ट के बाद, ठीक है, चाहे वो कितना भी तेजी से कर लें। और क्योंकि इसमें स्टेज इतनी है, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग तरह की कैटेगरीज हैं, किसी की ज्वाइनिंग थोड़ी जल्दी हो जाएगी, किसी की बाद में होगी, ऐसा भी होगा। अब मैं यहाँ पर ग्रुप डी की बात कर लेता हूँ। तो देखिए कितनी भारी भरकम पोस्ट आई थी, 1,03,769। इतनी पोस्ट थी क्या? हाँ इतनी ही पोस्ट थी। और एप्लीकेशन भरवाए गए थे फॉर्म 12 मार्च 2019 लगभग एनटीपीसी के साथ। और ये भर्ती तो अप्रैल 2023 तक पूरी हुई है, पिछले साल। तो सर 4 साल कैसे लग गए? तो भाई इसमें 4 साल इसलिए लग गए कि आप देखो यहाँ पर 3.5 साल बाद तो एग्जाम ही हुआ। एग्जाम के लिए लोगों ने क्या क्या नहीं किया, यहाँ पर ट्विटर अभियान सब कुछ करे, क्योंकि सरकार को कभी इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतने फॉर्म आ जाएंगे। तो 1 करोड़ से ज्यादा फॉर्म आया और उनका ऑनलाइन एग्जाम कराना, एजेंसी आराम से नहीं मिल रही थी, और फिर वो एग्जाम भी कई फेजेस में चला, है ना। तो बहुत लंबा चौड़ा चला था। अब सोचो कि ये एग्जाम एक बार हो गया तो फिर प्रोसेस में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। अक्टूबर में देखिए एग्जाम हुआ, रिजल्ट सब फिजिकल वगैरह सब होकर के 12 जनवरी 2023 को तो फिजिकल करा दिए थे, 12 जनवरी 2023 तक फिजिकल हो गए थे। तो ये अक्टूबर से जनवरी सिर्फ 3-4 महीने में, जब लास्ट टाइम पे एग्जाम हुआ 17 अगस्त को शुरू हुआ, अब 11 अक्टूबर तक एग्जाम चले, कितना लंबा प्रोसेस था। इसके बाद 3 महीने लगे फाइनल होने में, तो बहुत ज्यादा समय नहीं लगा। कुल मिलाकर के एग्जाम एक बड़ा चैलेंज होता है। तो ग्रुप डी का भी प्रोसेस क्योंकि बहुत लंबा नहीं है, बस एग्जाम कराने की तक की बात है। अगर इसको करें तो भैया ये 6 से 8 महीने के अंदर अगर ये चाहें तो ये सब कुछ कर सकते हैं, जैसा इन्होंने किया भी है, ठीक है। चलो ये ग्रुप डी की जो पोस्ट आती है वो जोन वाइज बटी हुई होती है। जैसे रेलवे के जितने भी 16 जोन है, उन सारे जोन के हिसाब से ये जो है कैटेगरी वाइज बटी हुई होती है कि जनरल में कितनी है, इस जोन में, उस जोन में कितनी है। तो आपको एक जोन चुनना होता है कि जहां पर ज्यादा पोस्ट आई हैं उस जोन को मैं चुनूं। और जोन वाइज देखिए, जोन का आपको ये भी देखना है कि पोस्ट किसमें ज्यादा है, और जिसमें ज्यादा है उसमें ऐसा होता है बहुत सारे लोग उसी में फॉर्म डाल देते हैं तो मेरा यहाँ आ जाएगा। तो फिर ऐसा ना हो कि ज्यादा फॉर्म आने की वजह से वैकेंसीज का रेशो ही कम रह जाए, अब वहां की कट ऑफ ही उठ जाए। एक तो पहले ही आपने इतना दूर का जोन चुना, ऊपर से उसकी भी कट ऑफ मान लो नॉर्मल जोन को भी पार कर गई, तो ऐसी भी बेवकूफी नहीं करनी है, ठीक है। कुछ लोग तो सिर्फ अपने जोन के अलावा कहीं और भरते ही नहीं है, वो भी एक अच्छी चीज है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब आप जोन भरेंगे इस फॉर्म में, हालांकि अक्टूबर में फॉर्म आएगा, तो जब जोन भरेंगे बड़ी सावधानी से भरें। और प्रीवियस ईयर को मैं पूरा छानबीन करके लेके आऊंगा, उस टाइम पे आपका फॉर्म भरवाऊंगा बहुत सावधानी से, ताकि आपको एक ऐसा फायदा मिले कि कम नंबर पे भी आपको नौकरी मिल सके। वरना ऐसा हो जाता है कि एक ही जोन में तो आप फॉर्म भर सकते हो और फिर उस जोन की हाई कट ऑफ चली जाए, आपको लगे कि यार मेरे तो 70 नंबर आए,
और मैंने जिस जवान को चुना वो 72 पे उसकी कट ऑफ गई है और लोगों को 63 पे भी नौकरी मिल गई है मेरी कैटेगरी में। तो फिर ये आपके चुनाव में कमी रही है ना, पिछली बार ऐसा हुआ है। ठीक है, तो पिछली बार जो एवरेज मानेंगे वो 60-70, हालांकि ग्रुप डी का पेपर टफ आया था, तो 60-70 के बीच में लगभग सबको नौकरी मिल गई थी, 60 से कम पे भी नौकरी मिली है कुछ जोनों में। ठीक है, अब अगर हम देखें कि आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी को, तो जनरल एंड ओबीसी की जो फीस ली जाती है वो 500 रुपए ली जाती है, और इनका तरीका ही है, आरपीएफ में भी ये लोग कर रहे हैं। तो 500 रुपए फीस जमा कराएंगे, जनरल ओबीसी से 400 रुपए रिफंड करेंगे। रिफंड बहुत बाद में होता है जब आपका सब कुछ फाइनल हो जाता है, हालांकि कहते हैं एग्जाम में बैठ गए हम आपका रिफंड कर देंगे, लेकिन जब भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाती है तब ये लास्ट में रिफंड आता है। ठीक है, और एससी एसटी एक्स सर्विसमैन को 250 रुपए में फॉर्म है, 250 ही रिफंड हो जाएंगे। ये क्या प्रोसीजर, क्या तरीका है इसका, भैया वो जाने, अब हम इस पे नहीं कह सकते। और अगर देखें कि भाई आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी क्या क्या एज होती है दोनों के लिए, तो 18 से 30 साल और 18 से 33 साल। ये 12th पास वाले जो है वो 30 साल तक, और 33 साल किसके लिए है, जो ग्रेजुएट है। अब यहां पर भी एक चीज आएगी, सर रेलवे अपनी हर भर्ती में 3 साल की छूट दे रहा है, तो ये भर्ती भी कोरोना के बाद पहली बार आ रही है एनटीपीसी और ग्रुप डी, तो क्या यहाँ 3 की छूट मिलेगी? बिल्कुल 100% मिलेगी, क्योंकि आरपीएफ में ये कह करके दी गई है छूट कि कोरोना के बाद पहली भर्ती है, तो इसलिए 3 साल की यहाँ छूट दी जा रही है। तो यहाँ पर भी जो चांसेस रहेंगे जनरल की एज के हैं, तो 12th लेवल पे 33 जा सकती है, और अगर ग्रेजुएशन लेवल पे तो 36 जा सकती है। अब मान लो ओबीसी है तो 3 साल की और छूट बन जाएगी, एससी एसटी है तो फिर 36 में 5 और जोड़ देंगे। इस तरह से ये किया जा सकता है, पर अभी क्लैरिटी नहीं है इस पर ऐसा करा है उन्होंने, इस वजह से मैंने ये बातें आपको बताई है। ग्रुप डी में नॉर्मली एज रहती है 18 से 30, और सम पोस्ट, कुछ पोस्ट ऐसी भी होती हैं इसमें कि 18 से 33 भी वहां होती है। हालांकि ये गलत लिखा है इस तरफ मेरे ख्याल से, क्योंकि इसमें पोस्ट अलग अलग नहीं होती, यहाँ पर एक ही तरह की पोस्ट होती है ग्रुप डी में, और वो 18 से 30 होती है। 18 से 30 एज रहेगी, 3 साल की छूट यहाँ भी देनी चाहिए, ये कायदा है। तो 33 और प्लस 3 प्लस 5 वो छूट ओबीसी एससी एसटी के लिए अलग से रहती है। क्लियर? अब यहाँ पर क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? एनटीपीसी में जो क्वालिफिकेशन है या तो 12th या ग्रेजुएशन, क्योंकि पोस्ट इस हिसाब से होती है 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल पे, और आरआरबी एनटीपीसी में 10th पास हो या आपने आईटीआई कर रखी है, दोनों ही एलिजिबल है, इनमें से कोई सा भी काम हो। हालांकि इससे पहले ये जो 2018 या उससे पहले पोस्ट आती रही हैं, तो 10th प्लस आईटीआई मांगते रहे हैं इसमें, लेकिन पिछली बार से 2019 से